मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को 85 से 95 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 25 से 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक अगर बात करें तो असम में बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पीपल्स पल्स की बात करें तो ये तमाम एग्जिट पोल के रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं अलग अलग। 68 से 72% मिलती हुई नजर आ रही हैं और वोट वाइब की बात करें तो 90 से 100 सीट जो है वो बीजेपी को मिल रही है। और साथ ही पी मार्क की बात करें तो 82 से 94 लगभग हर एग्जिट पोल में आपको बीजेपी को बहुमत दिख रही होगी। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 25 से 32, 24 से 36 यानी कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को काफी कम सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं और असम में एक बार फिर से बीजेपी वापसी करने जा रही है। अब आपको असम की रीजन वाइज तस्वीरें हम दिखाते हैं। इन इलाकों में किसे बढ़त मिली है, कौन से इलाके हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको रीजन वाइज हम बताने जा रहे हैं। बीजेपी 21 से 22, कांग्रेस की बात करें तो 3 से 5 और अन्य के खाते में 0 से लेकर के 2 सीट रीजन वाइज जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये आंकड़े एग्जिट पोल आने के बाद से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चौंकाने वाले खुलासे हुए, चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें और साथ ही अब देखिए बोडोलैंड की बात करें 15 सीट, जिसमें बीजेपी को 12 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस की बात करें तो उसके खाते में 0 जा रही हैं, अन्य के खाते में उससे ज्यादा 2 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बोडोलैंड जहां पर 15 सीटें हैं उनमें से 12 से 13 सीटें तो बीजेपी को ही मिल रही है। वहीं पर नॉर्थ एंड सेंट्रल असम 38 सीटें, 38 सीटों में से बीजेपी को 28 से 30, कांग्रेस को 6 से 8 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें नॉर्थ एंड सेंट्रल असम की तो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट भी हम आपको बताएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि रीजन वाइज किस तरीके से सीट डिवाइड हुई हैं और किसके खाते में कितनी गई हैं। अब आपको बताते हैं लोअर असम में जहां पर 33 सीटें हैं उनमें बीजेपी को 19 से 21 मिलती जा रही हैं और कांग्रेस को 33 में से 9 से 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही हैं। तो ये लोअर असम जहां पर 33 सीटें आती हैं उसके आंकड़े हमने आपके सामने रखे। बराक वैली की बात करें तो जहां पर 13 सीटें हैं, बीजेपी को 13 में से 9 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 3 से 4 और अन्य के खाते में 0 से लेकर के 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो हर एक एग्जिट पोल में बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब महिला वोट किधर गई हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए असम में 126 सीट और बीजेपी के खाते में 55% यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट भी दिया है और बीजेपी को ही अपनी पहली पसंद मानी है। वहीं कांग्रेस के खाते में 37% और अन्य के खाते में महिलाओं ने जो सपोर्ट किया है वो 8% है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा महिला वोटर्स बहुत बड़ा फैक्टर, असम में भी वही देखा। पुरुष वोट किस तरफ गए हैं? बीजेपी की तरफ 50%, कांग्रेस के साथ 40%, अन्य के साथ 10% जो पुरुष वोटर्स हैं वो जाते हुए नजर आ रही हैं। यानी कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष वोटर्स हैं वो भी, उनकी भी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी ही है। तो ये तमाम वो आंकड़े हमने आपको रखे। ये एग्जिट पोल हैं। एग्जैक्ट पोल के लिए हमें इंतजार करना होगा। 4 मई को सभी राज्य के जो नतीजे हैं वो एक साथ ही आएंगे।